नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज से कंप्यूटर की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है हमने, जिसमें प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रहने वाली है ये सीरीज़ और हाल फिलहाल के एग्ज़ाम से ही क्वेश्चंस लिए जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 16 वीडियोज़ की एक सीरीज़ कम्प्लीट की है, जिसमें कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं 16 वीडियोज़ में पार्ट वाइज। तो फ्रेंड्स, उसको भी आप ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ में फ्रेंड यूपी ट्रिपल एस सी और HSSC क्लर्क 2019 SSC CGL एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम के। और फ्रेंड्स, आगे भी इसी तरह के वीडियोज सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए कवर किए जाएंगे आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो स्थायी रूप से डाटा किस में संचित रहता है, किस में स्टोर रहता है स्थायी रूप से? परमानेंटली रोम में, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और अस्थायी रूप से सेव रहता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगावाट 1 MB में कितने के बराबर होता है? 1 MB बराबर होता है 1024 KB के बराबर, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ध्यान रखें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्रत्येक एग्जाम का नाम उस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार कितना होता है? तो विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में फ्रेंड्स, हमेशा इंटरनेट में आप ध्यान रखें, फ़ॉन्ट का आकार हमेशा 12 की साइज़ का होता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से यदि मैं ये इन अक्षरों को, इंटरनेट को इस तरह से बड़ा लिख दूं, तो इसकी फ़ॉन्ट का आकार ज़्यादा हो जाएगा, और जितना छोटा लिख दूं, इसकी फ़ॉन्ट का आकार उतना कम हो जाएगा। तो इस तरह से होता है ये फ़ॉन्ट का आकार। निम्न में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW पहुंच सकता है? किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पहुंचता है, यानी इंटरनेट पहुंचता है? तो वो होता है, प्रोटोकॉल होता है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। और फ्रेंड्स, WWW इसके साथ एक और W जोड़ दिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब वोरम। तो चौथे W की फुल फॉर्म रहेगी, मतलब रहेगा वोरम। तो ये ध्यान रखें। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्फ़ाबेट पूछे हैं, न कि कुल कीज पूछे हैं। कुल कुंजी कितनी होती हैं? 104 होती हैं। और कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD। अल्फ़ाबेट्स की संख्या आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 26 ही होती है। तो 26 के 26 इसमें अवेलेबल रहते हैं कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है? तो इस तकनीक का नाम है आंकड़े स्वच्छकरण, डाटा क्लीनिंग। इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक मुख्य सिस्टम बोर्ड मेन सिस्टम बोर्ड है? कौन सा मुख्य सिस्टम बोर्ड है कंप्यूटर का? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मेन सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का। इसी पर ALU CU सभी यूनिट्स अवेलेबल रहती हैं। मेन काम इसी में होता है, मदरबोर्ड में कंप्यूटर का। C++, ये क्या है? ये है फ्रेंड्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान रखें। पाइथन क्या है? पाइथन फ्रेंड्स एक भाषा है कंप्यूटर की, ध्यान रखें, लैंग्वेज है एक पाइथन। फोर्ट्रॉन फ्रेंड्स एक भाषा का नाम है कंप्यूटर की, और इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किस काम में नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग? तो फ्रेंड्स, गणित में तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चित्र बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। गणितीय क्रियाओं में जोड़ घटाव वगैरह विज्ञान में यूज की जाने वाली भाषा है ये फोर्ट्रॉन, और सबसे पहली भाषा है, सबसे पुरानी लैंग्वेज यही है, ध्यान रखें। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संशोधक बटन यानी मॉडिफायर की है। तो मॉडिफायर की कौन कौन सी हैं, कंट्रोल ये भी मॉडिफायर की है, शिफ्ट ये भी मॉडिफायर की है, और आल्ट, तीनों की तीनों ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। तीनों की तीनों ही कंप्यूटर की मॉडिफायर कीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस से फ्रेंड्स ये डाटा इनपुट करने के काम आता है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, और माउस की खोज किसने की थी, डगलस इंगलबर्ट ने। ये एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो फ्रेंड्स अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड है। तो ये विज्ञान के कार्यों में यूज की जाती है फोर्ट्रॉन भाषा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म रहती है। और कोबोल भाषा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कोबोल की फुल फॉर्म, ये बिजनेस के काम में, व्यावसायिक कार्यों में यूज की जाती है कोबोल भाषा। और बेसिक भी फ्रेंड्स एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ध्यान रखें, नाम ही बेसिक है इसका, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज है ये। फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फोर्ट्रॉन की फॉर्मूला ट्रांसलेशन पहले बता चुका हूँ मैं। प्रिंट देने के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे। तो कंप्यूटर में प्रिंट देने के लिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। तो फाइल मेनू को आप सेलेक्ट करेंगे। फाइल मेनू में जाकर प्रिंट ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो ये प्रिंट देने के लिए आपको करना पड़ता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों काम किस मेनू में होते हैं, ये भी याद रखें, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडिट मेनू में, एडिट में कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की एक भाषा है फ्रेंड्स कोबोल, ये किस काम में उपयोगी रहती है। तो विज्ञान के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया था, फोर्ट्रॉन भाषा यूजफुल रहती है। और व्यावसायिक कार्य में कोबोल भाषा किसके लिए यूज की जाती है, व्यावसायिक कार्य में। इसकी फुल फॉर्म होती है, CO से बन जाता है कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी बिजनेस यानी व्यावसायिक कार्य से ये संबंधित है कोबोल भाषा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स TCP/IP। इसकी फुल फॉर्म रहती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये TCP की फुल फॉर्म होगी, IP की होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम रहता है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। वेबसाइट बनाने में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, HTML का। इस लैंग्वेज का वेबसाइट बनाने में प्रयोग करते हैं। फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। JPEG, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है। JPEG की फुल फॉर्म देख लें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो फ्रेंड्स ATM में पिन यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं उसमें पोस्टल इंडेक्स नंबर होती है उसकी, उस पिन की फुल फॉर्म, लेकिन इस पिन की फुल फॉर्म आपको बतानी है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं MS वर्ड में, तो आपको दूसरी लाइन पे एक लाइन मान लो यहाँ तक लिख दी है, तो दूसरी लाइन में आपको एंट्री करनी है, यहाँ से सीधा दूसरी लाइन लिखनी है यहाँ तक। तो कौन सी की दबाएंगे, इंटर की का प्रयोग करेंगे, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स MICR एक इनपुट डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। बैंकिंग में ये यूज किया जाता है। OMR की भी, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपकी जो OMR शीट होती है उसकी चेकिंग में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और प्लॉटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। निम्न में से किस एक प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है। तो किस में है फ्रेंड्स, ये मैकिन्टोश में। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें गूगल क्रोम ये काम करता है।
लेकिन एप्पल के फ़ोन में मैकिन्टोश के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक भंडारण युक्ति यानी स्टोरेज यूनिट नहीं है? तो बाकी सभी तो स्टोरेज यूनिट हैं फ्रेंड्स, आईपॉड, पेन ड्राइव्स और फ्लैक्स डिस्क, लेकिन लाइनक्स ये स्टोरेज यूनिट नहीं है। लाइनक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखें फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है? सूचना में बदलना डाटा को। और कंप्यूटर भी क्या कार्य करता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो फ्रेंड्स ये काम रहता है सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर फ्रेंड्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, सॉफ्टवेयर का भाग भी है और हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा, यानी ये सभी है, कंपाइलर सभी काम करता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है? इस भाषा का नाम है फोरट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स तीसरी बार रिपीट हुआ है इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है और सबसे पुरानी भाषा है, याद रखें फ्रेंड्स, कंप्यूटर की भाषा है ये। गणित के कार्य भी इसी के द्वारा किए जाते हैं, फोरट्रॉन की भाषा के द्वारा। कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो सभी हार्डवेयर की जांच फ्रेंड्स कंप्यूटर शुरू होने से पहले कि सभी डिवाइसेज, सभी कीबोर्ड, माउस सब कुछ सही से कनेक्टेड है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है? BIOS। ये क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है BIOS की, याद रखें। वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स वेब पेजों और प्रोग्रामों को पूरा करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि वेबसाइट बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। तो HTML ये होती है, इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने में करते हैं और वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म रहती है।